तो ये घटना है 17 सितंबर 2024, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट 4:30 बजे शाम के। मेरी आईएलपी जॉइनिंग डेट से 2 दिन पहले की। जैसे ही मैं एयरपोर्ट के बाहर निकला, एक ऑटो वाले को एड्रेस दिखाया। उसने देखते ही बोला ओके 400। मैंने सोचा लगता है ऑटो से नहीं हेलीकॉप्टर से लेके जाएगा। 2 और ऑटो वालों से पूछा रिजल्ट, 400, 450, 500। मुझे लगा सब ऑटो वाले एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। फिर क्या, वेट किया, सोचा बैच के 1-2 लोग और मिल जाएंगे, फिर डिवाइड हो जाएगा। 1 घंटा रुका, ना बैच ना लोग, सिर्फ ऑटो वाले मल्टीप्लाई होते गए। तभी एक ऑटो वाला आया, सर 500 फिक्स्ड। तभी मैं समझ गया शाम हो रही है, ऑटो के रेट रॉकेट बन रहे हैं। उसी बीच एक ऑटो वाले ने मुझे नोटिस किया और कहा, सर 400, नो चीटिंग। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था इससे कम में, तो मैं बैठ गया। आईएलपी सेंटर पहुंचा तो गार्ड ने गेट पे ही ज्वाइनिंग लेटर मांग लिया। मैंने उसे ज्वाइनिंग लेटर दिखाया। गार्ड बोला चेक योर नेम इन दिस लिस्ट। मैंने चेक किया, नाम नहीं था। गार्ड ने मेरी तरफ देखा, बोला नो नेम मीन्स नो एंट्री। मैंने सोचा लगता है मुझे यहाँ त्रिवेंद्रम घूमने बुलाया गया है। मैंने गार्ड से पूछा देन वेयर आई लीव नाउ। गार्ड ने ऑटो वाले को देखा, ऑटो वाले ने मुझे देखा, बिठाया और एक अपार्टमेंट में छोड़ दिया। वहाँ मैंने उसके रिसेप्शनिस्ट से बात की। उसने बताया सिंगल रूम का रेंट मंथली 16,000, 2 दिन का 1600। भाई मेरी पॉकेट में सिर्फ 2000 कैश थे और एटीएम वो तो बहुत ही दूर था। मैंने पूछा ओनली फॉर टुडे नाइट। उसने मुझे देखा और बोला 800। मैंने सोचा लगता है सब मुझे ही लूटने में लगे हैं, पहले ऑटो वाला और अब ये। फिर वो बोला आई हैव वन मोर ऑप्शंस 400 में। मैंने उसको हाँ बोला और वो मुझे लेके चल दिया। मैंने उस पीजी में एंटर किया, दोनों फ्लोर के रूम खाली, मेन गेट पर लॉक नहीं। एक रूम में अल्कोहल की बॉटल्स मिली और लाइट्स भी ऑन ऑफ हो रही थी। मैंने बालकनी से बाहर देखा, पिन ड्रॉप साइलेंस। तभी मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा डज नो वन लिव हेयर। वो बोला या पीपल लिव हेयर बट ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक 1 और 2 डेज। मेरे दिमाग में ये पीजी नहीं हॉरर मूवी का सेट है। मैं डर गया अंदर से और मैंने उसको तुरंत बोला आई डोंट वॉन्ट टू लिव हेयर। वो मुझे वापस वहीं ले गया जहाँ से हमने शुरू किया था। थोड़ी बहुत नेगोशिएशन वॉर के बाद फाइनली वो 600 में मान गया। तो अब मुझे रूम मिल गया, रात काटने का जुगाड़ हो गया। मैंने खाना खाया जो मैं घर से लाया था, और पानी लेने जब मैं उसके पास दोबारा नीचे गया तो मुझे 2 लोग हिंदी बोलते दिखे। मैंने उनसे बात की तो वो पिछले बैच के यानी कि अगस्त बैच के निकले। दोनों पुणे से थे, लोटस पीजी में रहते थे। मुझे लगा भगवान ने कैमियो अपीयरेंस दे दी है। उन्होंने मुझसे बात की, मुझे नंबर दिया और मेरे को थोड़ी बहुत मोटिवेशन दी कि नहीं नहीं हो जाएगा। मुझे एक ग्रुप ज्वाइन करवाया उन लोगों ने और मैंने सबको मैसेज करना स्टार्ट कर दिया एकोमोडेशन के लिए। बट हर किसी का रिप्लाई था फुल फुल फुल। लास्ट मोमेंट एक मैसेज आया, इस बंदे से बात कर सकते हो। मैंने फ़ोन किया, लकीली उसने हाँ बोल दिया। सुबह 11 बजे ही मैं वहाँ अपना सामान लेकर पहुँच गया। वहाँ मुझे 2-3 लोग ऑलरेडी खड़े हुए मिले। वो सब मेरे आईएलपी बैच के निकले, सीधा एयरपोर्ट से इधर आए थे। देन वहाँ के ओनर ने हमको रूम दिखाया। हम सबको वहाँ का रेंट थोड़ा ज़्यादा लगा। फिर हमने आसपास पीजी हंट चालू कर दिया। 1-2 घंटे बाद जब हमको वहाँ कुछ नहीं मिला, तभी एक आदमी ने हमें नोटिस किया और हमें एक पीजी के बारे में बताया। तो उस पीजी का नाम था हेमा पीजी, जो कि आईएलपी सेंटर से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। उसका रेंट था 7,000 और सिक्योरिटी अमाउंट था 2,000 और इसमें फूड भी इंक्लूडेड था। हम सबको वो सही लगा और हमने वहीं पर उसे फाइनल कर लिया। अगली सुबह हम सब तैयार-वैयार होके आईएलपी सेंटर के लिए निकले और ऐसे शुरू हुई मेरी आईएलपी जर्नी। तो इन द एंड मोरल ऑफ द स्टोरी लेते जाओ। पहला, थोड़ी बहुत नेगोशिएशन के बाद पैसे कम हो ही जाते हैं। दूसरा, लाइफ का पहला पीजी हंट ने सिखाया घर की लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या होती है। तीसरा, जब सब कुछ खत्म लगने लगे तभी भगवान किसी को भेज देते हैं। तो ये थे मेरे 3 मोरल ऑफ द स्टोरी पॉइंट्स। तो मेरी इस स्टोरी से आप ये 3 मोरल पॉइंट्स ले सकते हो। ठीक है, चलो ओके बाय।